गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ओम प्रकाश सिंह। डिसेंट पब्लिक स्कूल के अंदर आज हम पढ़ेंगे सेवन चैप्टर का सेवन क्लास का सेकंड चैप्टर सेकंड क्लास सेवन। इसके अंदर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है। फ्रिक्शन का अगर आप फॉर्म देखें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन रहा है। अगर हम फ्रिक्शन का फॉर्म देखें तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपर क्वांटिटी होती है, डिनोमिनेटर लोअर क्वांटिटी होती है। मतलब अपर यानी ऊपर वाली जो सब ऊपर रहती है और लोअर मींस नीचे वाली। अच्छा, फ्रिक्शन का मतलब क्या है? फ्रिक्शन एक डिवीजन है। फ्रिक्शन को हम एक डिवीजन बोल सकते हैं। डिवीजन इन द फॉर्म कि हमारे पास एक काइंड है, एक काइंड यानी कुछ भी चीज, काइंड कुछ भी हो जाता है। काइंड यानी मैंने एक पर्टिकुलर थिंग का नाम ले लिया, काइंड एवरीथिंग इज ए काइंड। काइंड के अंदर हमने लिया है एक रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के हमने दो पार्ट किए, तो हमें जो शेडेड पार्ट है उसकी फ्रिक्शन जाननी है। तो ये आता है नंबर ऑफ शेडेड पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। टोटल नंबर 2 है। वैसे ही अगर मैं एक रेक्टेंगुलर का पार्ट्स करता हूं, 5 पार्ट 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, मेरे को इसके अंदर शेडेड पार्ट का फ्रिक्शन जानना है। तो वैसे ही कि नंबर ऑफ shaded part, number of shaded part upon total number of parts। तो number of shaded part हमारा 1 2 and 3 पार्ट्स हैं एंड टोटल नंबर 1 2 3 4 5। ये हमारा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन होता है कि पर्टिकुलर थिंग और ए काइंड in which we divide among a number of parts। अब number of parts के अंदर बोला जाए वो पूरा भी एक पार्ट हो सकता है, वो पूरा भी एक पार्ट होता है। ये खुद एक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कैसे कि यहाँ पे केवल 1 लिखा है, नीचे कुछ नहीं है सर। अरे नीचे कुछ नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये 1 आ जाता है। अगर कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 आ जाता है बाय डिफॉल्ट। तो ये पूरा एक फ्रिक्शन है। अगर हम 2 पार्ट करते हैं तो भी फ्रिक्शन बनता है, 4 5 पार्ट करते हैं तो भी फ्रिक्शन बनता है। कितने भी पार्ट करो अगर उसके अंदर हम नंबर ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं तो ऐसा आता है। ठीक है। अगर हमने कि एक बना दिया, ये सर ये आ गया, इसके हमने 3 टुकड़े कर दिए। अब इसके अंदर शेडेड पार्ट का हमें फ्रिक्शन निकालना है। शेडेड तो कुछ है ही नहीं, तो 0/3 इट बिकम 0। सर 0 भी क्या फ्रिक्शन है? बोले हाँ। इसके नीचे भी मैंने कहा बाय डिफॉल्ट 1 आता है, बाय डिफॉल्ट 1 आता है। ठीक है। इसका नील हो जाएगा, नल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। इसके फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन 0 है तो 0 के नीचे भी 1 आ सकता है बाय डिफॉल्ट। बट लास्ट आंसर हमारा वो भी 0 आएगा, क्योंकि अगर 0 ऊपर होगा और नीचे किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो इट बिकम 0। और अगर इसका उल्टा हो जाता अभी तो 3/0, तो ये इंफिनिटी बन जाता है। ये डिवाइड करते जाओ खत्म ही नहीं हुआ है। ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम चलते हैं डेसिमल में। सर डेसिमल आपने जो फ्रिक्शन निकाला, जैसे कि फर्स्ट हमारा 1/2, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.5। अब 0.5 कैसे आया कि हम डिवाइड करते हैं 1 को 2 से। ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा डिविडेंड है वो बड़ा है क्वार्टेंट से। हमारा जो 2 है वो बड़ा है 1 से, तो इधर पहले 0 डॉट डॉट यानी वो लग जाता है। यहाँ पे 0 आ जाता है, डॉट लगाते ही यहाँ पे 0 जुड़ जाता है, तो ये आ जाएगा 5 10 10 खत्म। वैसे ही आया। अब नेक्स्ट जैसे हम ये वाला लें 3/5 पावर 0.6, आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो ये जो चीज आ रही है ये डेसिमल में आ रही है, तो ये डेसिमल में चला जाता है। ठीक है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के अंदर सबसे पहले लेंगे
फ्रिक्शन की थ्योरी। फ्रिक्शन की थ्योरी के अंदर है सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। फॉर्म मैंने बता दिया कि n/d होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रिक्शन का टाइप है, फॉर्म है। अब हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर 6 फ्रिक्शन अपने पास, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ये 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर फ्रिक्शन होता है हमारा कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, वो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इसके अंदर एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही तो ये प्रॉपर है। अब कंडीशन है क्या? कंडीशन क्या है? जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2/3, 9/13, 7/14, 8/20, एनीथिंग, कुछ भी हमारा एग्जांपल बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रिक्शन है, अपना प्रॉपर फ्रिक्शन है, ठीक है। अगला, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कि वैसे ही जो n/d है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहां पे क्या था? न्यूमरेटर छोटा था, इस बार डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो डिनोमिनेटर छोटा होगा तो न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल इन्हीं को हम उल्टा कर सकते हैं, ये भी तो हमारे एग्जांपल बन सकते हैं। एक और एग्जांपल जैसे कि 13/9, और 9 को पहले दे दिया मैंने, 7, 15/2, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा, इसका ऊपर वाले का जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, तो इसका आंसर हमेशा 0 यानी डेसिमल में आएगा, 0 पॉइंट डेसिमल में इसका भी आ सकता है, लेकिन इसका 0 से स्टार्ट होगा। और जो इसका आंसर है, इसका आंसर 1 और 1 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है, 1 और 1 से ग्रेटर देन होगा, यानी 1.1234 या 1.7.2 कुछ भी, एनीथिंग, लेकिन इसका आंसर या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर देन होगा। इसका या तो 0 होगा या 0 से लेस देन होगा, ठीक है। हम अगले में चलते हैं। अगला हमारा है मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन, मिक्स्ड फ्रिक्शन के अंदर कैसे कि जो हमारा डिवीजन हम कर रहे हैं, अब तक हमने जो डिवीजन किया, वो डिवीजन हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये लेते हैं हम 3/2, 3/2 अगर हम डिवाइड लगाते हैं, इसका डिवाइड लगाते हैं, तो ये 2 1 जा 2, इधर 1 बचा, तो अब उसको हम देखो, इसको हम मिक्स्ड फ्रिक्शन में कैसे लिखेंगे कि ये जो 1 है, ये जो 1 है ये ऊपर, ये 2 है ये इसके नीचे, और ये जो 1 है, ये उल्टा हो गया ना, ये जो 1 है वो यहाँ है, ये वाला 1 हम यहाँ लिखेंगे और 2 हमेशा नीचे होगा। चलो इसके अंदर 1 1 में कंफ्यूजन हो गया, हम एक और लेते हैं कि जैसे 15/2, हाँ, एक एग्जांपल 15/2, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 14 and 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये जो ऊपर वाला 1, ये नीचे वाला जो 1 है वो ऊपर, एंड ये 2 है ये नीचे, और ये जो 7 है इधर वो यहाँ पर, इतना सा है। ये हमारी जो ये आ रही है, इसको हम
मिक्स फ्रिक्शन बोलते हैं। मिक्स फ्रिक्शन जिसके अंदर क्वार्टेंट, डिविडेंड और डिवाइजर तीनों आ जाता है। जहां पे तीनों आ गया, रिमाइंडर, क्वार्टेंट, डिवीजन, तो वहां पे ये आ जाता है। ठीक है, हम अब अगले पे चलेंगे। ठीक है, हमारी अगली फ्रिक्शन है इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन के अंदर क्या होगा? फोर्थ, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन के अंदर होगा हमारे पास जो भी फ्रिक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, और सेम नंबर से करेंगे लेकिन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है 3/2, इसके हमें इक्विवेलेंट फ्रिक्शन निकालने हैं या पता करना है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट फ्रिक्शन ये तो डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इजी फॉर्म है। आगे हम 3/2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में करना है ये चीज। नेक्स्ट 3/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, मैं क्या है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। आपको अगर ज्यादा आ रहा है तो आप इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में सेम मल्टीप्लाई होगा या सेम डिवाइड होगा। नेक्स्ट हम निकाले 3 मल्टीप्लाई 4 एंड 2 मल्टीप्लाई 4, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ना है, आपको पूरा करना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस का। ठीक है, अगला लाइक फ्रिक्शन। लाइक फ्रिक्शन क्या होता है? हमारा जो डिविडेंड है, ये जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला जो है डिविडेंड डिनोमिनेटर, वो सबका सेम होगा। सर सबका सेम कैसे हो सकता है? हमारे पास है 3/7, 2/7, 8/7, 1/7, 4/7। ठीक है, अब इनका सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। डिनोमिनेटर सेम होता है जिस भी फ्रिक्शंस में एक साथ एक सीक्वेंस में अपने पास फ्रिक्शंस आई हुई है, पांचों फ्रिक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है, तो वो लाइक फ्रिक्शन होगी। एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जैसे हमें ऐड करना है 1/7 प्लस 2/7, इनको प्लस करना है, तो पहले ये तो देखो कि कौन सा फ्रिक्शन है, तो ये लाइक फ्रिक्शन है क्योंकि ये भी 7 ये भी 7। लाइक फ्रिक्शन का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, जो ये है वो ही एलसीएम आ जाएगा, एंड ये जो ऊपर वाला है वो एलसीएम लिखा जाएगा 3/7। इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। हम अगले पे चले, अनलाइक फ्रिक्शन, लास्ट। अनलाइक फ्रिक्शन, अनलाइक फ्रिक्शन बच्चों ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है ये जो है इसका उल्टा होगा। जैसे प्रॉपर का इम्प्रॉपर हुआ तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसका जस्ट उल्टा हो जाए कि सर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनलाइक फ्रिक्शन हम बोल सकते हैं हमारा जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन था दोनों का मिक्स हो सकता है। मिक्स हो सकता है कैसे? फॉर एग्जांपल 3/7, 13/7, 9/8, 18/20, 11/2, 8/6। अब देखो ये क्या है? प्रॉपर फ्रिक्शन। ये क्या है? प्रॉपर फ्रिक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, नहीं ये भी प्रॉपर फ्रिक्शन हो गई, ये प्रॉपर फ्रिक्शन। सारे एग्जांपल अच्छे इसी के दे दिए क्या? 11/9, 10/2 नहीं 11। ठीक है,
ठीक है, आप करते हैं, वापस से देखते हैं। ये जो हमारी है, हमने क्या रखा था पहले कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहाँ पर भी सेम लग रहा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पर भी सेम लग रहा है ना, सेम लग रहा है। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा निकला, इस बार ये बड़ा निकला, तो अब क्या करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो हम डिवाइड करने के बाद अगर डेसिमल्स में आंसर निकालेंगे तो वो या तो 0 या 0 से लेस देन होगा, और जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो या तो 1 या 1 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया फ्रैक्शन के अंदर। और आपको अगर फ्रैक्शंस की और ढंग से देखना है तो जो हमारा 6th क्लास का चैप्टर हमने यूट्यूब पे डाला है फ्रैक्शन वाला चैप्टर, उसको उस वीडियो को एक बार देख लीजिए ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं हम। अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन में फर्स्ट करेंगे विच इज लार्जर, कौन सा बड़ा है। अगर दो फ्रिक्शंस दे दी, दो फ्रिक्शन में पता करना है कि कौन सा वाला जो फ्रिक्शन है वो बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/16 और 5/14, 1/16 और 5/14 हमें दी। इसके अंदर हमें निकालना है कि कौन सी फ्रिक्शन बड़ी है। कौन सी फ्रिक्शन बड़ी है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का, इनके जो न्यूमरेटर है, दोनों की हम इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे 16 और 14, 16 और 14। अगर हम 16 और 14 का एलसीएम लेते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है 2, तो 2 8 जा 16 and 2 7 जा 14, again 2 4 and 7, again 2 and 7, again 2 1 and 7, again 7, क्योंकि 7 जो है वो प्राइम नंबर, तो किसी से डिवाइड होता नहीं है सेलेक्ट नंबर से, तो इनका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 7 जा 112, 16 7 जा 112 होता है। ठीक है, आगे हम करते हैं, अभी का एलसीएम हो गया। एलसीएम होने के लिए अब बच्चों देखना कि अगर हम दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, बीच में और लगा के डबल वन टू है ना, अगर हम डबल वन टू को 16 से डिवाइड करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आता है 7। आप डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 आएगा तो हम अगर 7 आ गया तो 7 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, इट बिकम 7। और अगर वैसे ही अगर यहाँ करेंगे तो अगर डबल वन टू को हम डिवाइड करेंगे 14 से तो 8 आएगा, है ना, 8 आएगा, 8 मल्टीप्लाई 5 तो 40। हमारे पास दो फ्रिक्शन आ गई, 7/11 और 40 डिवाइड बाय 112। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन सी वाली फ्रिक्शन हमारी बड़ी है, कौन सी वाली फ्रिक्शन हमारी बड़ी है, तो सब बता सकते हैं कि हमारी ये जो फ्रिक्शन है
वो बड़ी है। ठीक है, ये हमारा इजी फॉर्म हो गया। ये कंपैरिजन किया हमने कौन सी बड़ी है, और वैसे ही अगर आप पूछे कौन सी छोटी है तो ये छोटी हो गई। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट 3/10 एंड 5/8। हमने वैसे ही जैसे एग्जांपल में किया था वैसे ही इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 एंड 8 का। तो इधर 2 the 5 and 4 again 2 5 and 2 again 2 5 and 1 and then last 5 1 and 1। सेम इनको मल्टीप्लाई करो 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 8 5 जा 40। ठीक है, अब डिवाइड करो 40 डिवाइड 10 4 4 multiply 3 12 and 40 divided by 8 40 divided by 8 5 5 multiply 5 25। हमारे पास दो फ्रैक्शन आ गए 12 और 40 और 25 अपॉन 40। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? ये वाली। ये फ्रैक्शन बड़ी है ना, तो ये उधर की साइड में हो जाएगा इसका। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगला आप खुद करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल लेंगे हम इसका, बाकी इसके जो दो पोर्शन बचते हैं वो आप खुद करेंगे। 15/8 15/8 नहीं है 7 है एंड 8/9। अब इनका हमें पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम 7 और 9 का एलसीएम लेंगे 7 और 9 का, तो पहले 7 ही आ जाएगा क्योंकि 7 किसी और से डिवाइड होता नहीं है। तो यहाँ 1 है यहाँ 9 देन अगेन 9, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 7 मल्टीप्लाई 9 63 हमारा एलसीएम आया। आगे हम करेंगे 63 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले 63 को 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये 9 आएगा। 9 कैसे आया? 63 डिवाइड 7। अब मल्टीप्लाई करना है इससे, जो 9 आया 9 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 135 एंड अगेन हियर 63 डिवाइड बाय 9 7 आएगा। 7 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56। 135 अपॉन 63 एंड 56 अपॉन 63। अगर हम देखें कौन सा बड़ा है तो हमारा ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, यानी 15/7 लार्जर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, यानी छोटे से बड़े फ्रैक्शन में इसको हमको अरेंज करना है। तो पहला है 54/5 7/10 14/15 and 7/20 17/20। इनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो मैंने बताया था आपको पहले कि इनको चेंज करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 5 10 15 and 20। ठीक है, 5 10 15 और 20। सबसे पहले 2 5 5 15 and 10, then again 2 5 5 15 and 5, then again 3 यानी 3
तो 5 5 5 एंड 5 एंड 5, ये सारा 1 हो जाएगा इसका, 1 1 1 एंड 1, सॉरी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, ठीक है। इसका सबका एलसीएम हो गया 60। अब इनको हम देखेंगे कि जो 5, अगर हम 60 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 12, और 12 को अगर हम 54 से मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 648, यहाँ पे आया। देन अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 42 आएगा। देन आगे हम करते हैं, अगर 60 को 15 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 आता है, अगर हम 4 मल्टीप्लाई 14 करते हैं तो 56 आता है, कॉमा। अगर हम 60 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, और 3 मल्टीप्लाई 17 करते हैं तो 51 आता है। तो हमारे पास क्या क्या सीरीज बनी, 648/60, 42/60, 56/60 एंड 51/60। तो हम असेंडिंग ऑर्डर करना है, यानी छोटे से बड़ा करने के लिए हमें इसको देखना होगा सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, देन ये, देन लास्ट 648/60। अगर हम इसको फॉर्म में लिखें, इसकी फॉर्म में, तो ये वाला कौन सा है, 7/10, 7/10, 51/60 है 17/20, देन 56/60, तो 56 यानी ये वाला, देन लास्ट इज दिस, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हुआ असेंडिंग ऑर्डर का। एक अगला है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपको सेम इसी तरह करना है, लेकिन यहां पर आकर आपको उल्टा कर देना है इसको, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर आप करेंगे, हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, फोर्थ। थर्ड वाला आपको करेंगे, हम फोर्थ क्वेश्चन में जा रहे हैं। फोर्थ के अंदर फर्स्ट है 36/48। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसकी लोएस्ट फॉर्म यानी सबसे छोटी वाली फॉर्म हमें इसकी निकालनी है। छोटी फॉर्म निकालने के लिए हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो न्यूमरेटर को, तो उसी नंबर से डिनोमिनेटर भी डिवाइड होगा। जैसे कि अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ ये है 1 एंड यहाँ 1 एंड 6 16 8 टाइम्स, यानी 18 टाइम्स। इधर 4 2 2 जा 4 8 2 4 जा 8। तो हमारे पास नई फॉर्म आई 18/24 कि अगर अगेन डिवाइड हो सकती है, बोले हाँ करो। 9 1 8 2 9/12 अगेन डिवाइड हो सकती है, हाँ, पर इस बार ये 3 से डिवाइड होगी, 2 से नहीं, 3 से, 3 एंड 4 3/4 हमारी लोएस्ट फॉर्म आ गई इसकी, ठीक है। अगर आपको 12 का डिवाइड आता है, अगर 12 की टेबल आती है तो आप डायरेक्ट लिख दो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। बट आप इस तरह करोगे तो आपको क्या इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, हमारी 2.a एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। इसके रिमेनिंग प्रोसेस आप खुद करेंगे कॉपीज के अंदर। एक्सरसाइज
2b। अब हम 2b करेंगे। 2b के अंदर क्या दे रखा है? एडिशन, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन इजी फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द सम ऑफ 5/9 प्लस 3/9। अच्छा बच्चों ये देखा 9 और 9, मैंने बताया था आपको 9 एंड 9 इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, लाइक फ्रिक्शन। अगर लाइक फ्रिक्शन का हम एलसीएम लेते हैं तो 9 आएगा और ये दोनों एज इट इज ऐड हो जाएंगे। 8/9 सॉल्व हो गया बात। अगला भी क्या है? लाइक फ्रिक्शन है तो आप खुद कर लेंगे। हम अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट 3/4 प्लस 5/12 एडिशन करने के लिए इस बार जो डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग है तो हमें एलसीएम चाहिए 4 and 12। इनका एलसीएम लेंगे 2 तो 2 and 6 अगेन 2 1 and 3 1 and 1 मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो यहाँ आ जाएगा 12 तो 12 डिवाइड बाय 3 12 डिवाइड बाय 4 तो 3 3 3 जा 9 प्लस 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा एंड 1 इक्वल्स टू 5 एंड 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 5। इन दोनों को ऐड करो 14/12। हम क्या इसको शॉर्ट के अंदर लिख सकते हैं क्या? शॉर्ट में कैसे? शॉर्ट में ऐसे 7 and 6 7/6 हो सकता है नहीं, लिख सकते हैं। तो हमारे इसके क्या दो आंसर हो जाएंगे, एक तो होगा 14/12 और 7/6। ठीक है, ये तो हमारा एडिशन दोनों फॉर्म के अंदर हमने करवा दिया, लाइक और अनलाइक। अगला चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन थर्ड के अंदर डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस निकालना हमें फर्स्ट है 8/9 माइनस 5/9, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। मैंने बताया अगर दो लाइक फ्रिक्शंस का अगर एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा और ये ऊपर का एज इट इज सेम रह जाएगा। तो यहाँ आएगा 3/9। 3/9 इज द डिफरेंस ऑफ बोथ फ्रिक्शन, है ना। वैसे ही अब अगला हम करते हैं, ये जो डिफरेंस का सेकंड पार्ट है वो भी ऐसा ही दिया हुआ वो आपको करेंगे। हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वाला सब्ट्रैक्शन करना है, बात तो वही है, पहले डिफरेंस निकलवाया था, इस बार सब्ट्रैक्शन करवा रहा है। 15/8 माइनस 3/16। अगर इन दोनों एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। एलसीएम आपको मैंने सिखाई दिया है, मैंने आपको कैसे निकालते हैं। 16 आएगा। अगर हम 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू 30। हियर 16 डिवाइड बाय 16 इक्वल्स टू 1 and 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 3। इट बिकम 27/16। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का अगला जो एक बच रहा है इसका एक पार्ट वो आप खुद करेंगे। हम अब सिंप्लीफिकेशन पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसके दो पार्ट है, एक पार्ट आप खुद करेंगे, एक मैं करवा देता हूं। ये है 3 base 3/5 माइनस 4 base 7/10 माइनस 2 base 4/15। ये क्या है? मिक्स फ्रिक्शन है, इसको हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 प्लस 3 18/5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 40, 40 प्लस 7 47/10 माइनस 15 मल्टीप्लाई टू 30, 30 प्लस 4 34/15। अब इनका एलसीएम लेना है हमें। एलसीएम लेना है तो उसका तरीका मैंने बताया कि 5 10 and 15। तो इनका एलसीएम के लिए
नॉर्मल है कि पहले 5 पहले 2, तो 5 5 and 15, then 3 5 5 and 5 and 5 1 1 1 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 6 मल्टीप्लाई 5 30 है ना। अब 30 आ गया, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 30 डिवाइड बाय 5 वो 6 आएगा, एंड 6 मल्टीप्लाई पर 18 करेंगे, 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 108। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और 41 आएगा, माइनस 15 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे, इसको अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, अगर 2 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ये आएगा 68। ठीक है, हमारे पास आ गया ये कि 108 माइनस, अब ये दोनों माइनस माइनस है तो माइनस माइनस बिकम प्लस, प्लस होगा तो क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे तो 9 देन 10 209 माइनस अपॉन 30। अब हमें 108 में से माइनस का 209 लेस करना है। अगर हम माइनस का लेस करेंगे तो हमारा ये आएगा कि 101 माइनस का 101 आंसर आएगा। ठीक है, 101 आंसर आएगा और माइनस का अपॉन 30। अब क्योंकि ये हमारा ये मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ था तो इसको भी हमें मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। हमारे पास ये जो ऊपर वाला है वो इसके अंदर जाएगा और ये है 30। माइनस का है, हम 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं जब तक ये सॉल्व कर रहे हैं ना। माइनस का बताऊंगा कि माइनस का क्या करना है। अब ये जो है 3 की टेबल के अंदर क्या 10 आता है? नहीं, 9 आता है। 9 आता है, कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। अब पहले हम 10 के अंदर 9 आता है तो वो 3 टाइम्स आता है, तो 100 के अंदर 90 आएगा 30 टाइम्स। ये इजी फॉर्म सिखा रहा हूं ना, तो 30 टाइम्स आ जाएगा 90। ठीक है, 90 आ जाएगा। अगर आप इसमें से लेस करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, यानी 100 में से अगर 90 लेस करेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ 30 यहाँ 30। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? जो माइनस है पहले वो माइनस आ जाएगा, देन 30 देन ये जो 11 है वो ऊपर रह जाएगा, देन 30 नीचे। ये हमारा मिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, अगला सिंपलीफिकेशन आप खुद करेंगे। ठीक है बच्चों, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट जो बच रहे हैं, इसके 2-3 एक्सरसाइज जो बच रही है हम अब नेक्स्ट यूनिट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।